in one of the prestigious hospitals of the city. The brutality of this crime. Brutal gang rape in Delhi on December 16 has shaken India. Saw a message notification on my phone about a gang rape case. There has been any change yet? जनरली साल के आखिरी दिनों में हम क्या करते हैं? आई गेस कि हम सभी के सभी आने वाले सालों के लिए रिजोल्यूशंस बनाते हैं एंड जो पीछे हो चुका होता है हमारे साथ उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट इफ बिकम्स हॉन्टिंग नाइटमेयर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. मतलब कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे पूरे जिंदगी भर तक के लिए वो हमारा पीछा ना छोड़े. एक 19 साल की लड़की फ्रॉम सिंगरौली विलेज इन भोपाल, शी वॉज ड्रैग्ड इनटू फॉरेस्ट, जो कि जियावान पुलिस स्टेशन के अंडर आता था एंड वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के 35 किलोमीटर के अराउंड में वो फॉरेस्ट आता था एंड शी वॉज गैंग रेप. एंड वो भी उस दिन जब पूरी की पूरी दुनिया जश्न मना रही थी. हेलो गाइस, दिस इज मासूम सफर एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. एंड एज आई से पीओवी मैटर्स. आजकल के फास्ट एंड अपग्रेडेड जनरेशन में हम आए दिन गैंग केस के बारे में सुनते हैं, लाइक डिंग रेप केस जो कि 22 अगस्त 2024 में हुआ था, जिसमें एक 14 साल की लड़की का शिकार होता है, वो भी तब जब वो अपने ट्यूशन के लिए जा रही थी. इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, लाइक IIT BHU गैंग रेप केस जो कि 1 नवंबर 2023 में बनारस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था बाय 3 मेंबर्स ऑफ BJP IT सेल्स. शक्ति मिल गैंग रेप केस in 2017, Ariyalar gang rape case, Unnao rape case in June 2017, then Hathras rape case जो कि 14 सितंबर 2020 में हुआ, and the very recent कोलकाता rape and murder case of trainee doctor on August 9, 2024. ऐसे ही हमारे पास ना जाने कितने सारे केसेस हैं, मतलब अनगिनत केसेस जिसको कि अगर गिनने बैठो तो शायद आपको पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए और शायद उसकी गिनती भी ख़त्म ना हो. बट आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं ये वेरी रिसेंट 31 दिसंबर 2024 में हुआ था, जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी एंड वहाँ पे एक लड़की का गैंग रेप हुआ. 31 दिसंबर 2024 भोपाल के जियावान पुलिस स्टेशन में एक लड़की अपने परिवार के साथ पहुँचती है फॉर FIR. अब उस कंडीशन में वो पहुँचती है जब किसी नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ पर पहुँच पाना इज इम्पॉसिबल. एंड जब वो FIR लिखाती है तो वो कहती है कि शी वॉज गैंग रेप्ड. अकॉर्डिंग टू द पुलिस, विक्टिम ने ये बताया कि जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रही थी अपने एक मेल फ्रेंड के साथ, तो उनको बीच रास्ते में एक ग्रुप मिला जिसमें टोटल 6 जने थे और उन्होंने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की. उनमें से एक आदमी ने उस लड़की के दोस्त को बहुत असॉल्ट किया एंड उसको मार पीट कर दूर भगा दिया गया. एंड उसके बाद दे ओवर पावर द गर्ल एंड लिटरली उसे खींच कर जंगल में लेके गए. एंड जंगल में लेके जाने के बाद 2 आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया वाइल अदर्स फ्लेड द सीन. एंड दूसरी तरफ जो विक्टिम का जो मेल फ्रेंड था जिसको कि मार के भगा दिया गया था, वो किसी तरीके से उस लड़की के घर पे पहुंचता है एंड वहाँ पे जाके ये सारी बात बताता है. एंड जैसे वह बताता है दे रश टू द लोकेशन, बट तब तक बहुत ही देर हो चुका था एंड वहाँ पे वो 6 लोग अपना काम करके जा चुके थे. किसी तरीके से विक्टिम को घर लेके जाया जाता है एंड घर जाने के बाद विक्टिम ये सारा का सारा हादसा अपने पेरेंट्स को, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स को सुनाती है. बट द थिंग इज़ कि जब वो ये चीज़ें बता रही होंगी अपने पेरेंट्स को, तो उसके पेरेंट किस दौर से गुजर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे. बट किसी को क्या फ़र्क पड़ता है. जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चलती है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं फॉर द FIR. ये इंसिडेंट मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हुआ जो कि पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है. एंड ये जो एरिया है वो जियावान पुलिस स्टेशन के अंडर आता है जो कि अराउंड 35 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से.
पुलिस ने कंप्लेंट रिसीव करने के बाद विक्टिम को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा विच कंफर्म कि ये गैंग रेप केस ही है। बट क्या लगता है ये इतना आसान रहा होगा? जब ये पता चला कि ये गैंग रेप केस ही है, मल्टीपल टीम्स को भेजा फॉर द सर्च ऑफ वो जितने भी 6 लोग थे जो कि इस रेप में अक्यूज हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ये जो गैंग रेप केस है ये सिंगरौली के एडिशनल एसपी शिव कुमार के पास है एंड जिन्होंने बताया, अपना स्टेटमेंट दिया कि जितने भी लोग अक्यूज हैं, मतलब 6 के 6 लोग पकड़े जा चुके हैं एंड दे हैव बीन बुक्ड अंडर द रिलेवेंट चार्जेस एंड उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी 6 लोग अक्यूज्ड हैं वो सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं एंड उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, जिनके नाम हैं सुग्रीव रावत, राजेश रावत, दिनेश रावत, संजय रावत, सुनील रावत और विकास रावत। एंड ये सारे के सारे अकोरी विलेज से ही बिलोंग करते थे जो कि सिंगरौली में है। बट क्वेश्चन ये है कि अब इनके साथ आगे क्या होगा? इधर या तो इसके पास कोई पावरफुल पावर हो इन लोगों के पास एंड ये छूट जाएं, या नहीं तो पैसे खिला के केस आगे बढ़ने ही ना दिया जाए। बिकॉज देर आर सो मेनी केसेस जो कि स्टिल प्रोसेस में है। बट द थिंग इज़ के क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अब किसी को सज़ा मिले या ना मिले, बिकॉज व्हाट्स डन इज़ डन। बट फिर भी हम एक छोटा सा होप लेके पहुंच दें कि शायद सिस्टम हमें जस्टिस दिलाएगा, नोइंग द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एफआईआर फिल कराने के बाद भी हमें जस्टिस नहीं मिल पाता। एंड अगर मिलता भी है तो इतना लेट हो चुका होता है कि विक्टिम अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न रेप इज़ द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द NCRB। एंड ये 4th मोस्ट कॉमन क्राइम क्यों बन जाता है? क्योंकि जब रेप केसेस हमारे दिखाई दे रहे हैं तो सिस्टम उसके ऊपर क्या काम कर रही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCRB अगर आप देखोगे, इन 2019 इंडिया रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 32,032 केसेस, इन 2020 28,046 केसेस एंड साल 2021 जहाँ पे 31,677 केसेस हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट 86 केसेस डेली के बेसिस पे है। एंड वहीं पे इन 2022 इंडिया रिपोर्टेड 31,516 केसेस। बट यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हर साल ये इंक्रीज़ हो रहा है रेप केसेस, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम यहाँ पे मार खा रहा है, जिसमें से ऑलमोस्ट 89% केसेस ऐसे हैं जिसमें जो अक्यूज्ड है कहीं ना कहीं रिलेशन में ही है विक्टिम के, इन विच 10% केसेस ऐसे जिसमें कि जो विक्टिम है एक्चुअली में 18 साल से नीचे है। अकॉर्डिंग टू NCRB के लेटेस्ट रिपोर्ट, राजस्थान रिपोर्टेड हाईएस्ट रेप केसेस फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड यूपी। एंड इनमें से वो है जो ऑलमोस्ट सारे के सारे रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं अर्बन एरियाज से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे ग्रेटर अवेयरनेस है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एंड रिपोर्ट कराना उतना मुश्किल नहीं है। बट अगर रूरल एरियाज़ की बात करोगे तो रूरल एरियाज़ में अंडर रिपोर्टिंग है। अंडर रिपोर्टिंग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उधर के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो कलंक से बचने के लिए, कि कलंक ना लग जाए या फिर डर, इन डर से बचने के लिए रिपोर्ट एक्चुअल में नहीं कराते। एंड ये वन ऑफ द रीज़न बन जाता है टू मेक ह्यूज गैप बिटवीन द एक्चुअल रेप केसेस और जो रजिस्टर्ड रेप केसेस हैं। एंड इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास। लाइक कई बार जब विक्टिम फाइल कराने के लिए जाता है केस को, तब विक्टिम के ऊपर ही केस बना दिया जाता है। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है कि जो अक्यूज्ड है वो कहीं ना कहीं पैसे खिला रखा होता है सिस्टम को, इस वजह से। एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो हाई लेवल पे बैठा हुआ हो, ऊपर वाले लेवल पे बैठा हुआ हो, काफ़ी पावरफुल इंसान हो, जो कि इस केस को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है। इनमें से अगर आप देखोगे तो 10% ही ऐसे केसेस होते हैं इंडिया में जो कि सॉल्व हो पाते हैं। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि ये 10% भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा होता है एंड ऊपर से जो विक्टिम है उसके ऊपर ही प्रेशर बनाया जाता है ताकि आप इस केस को विथड्रॉल कर लो। एंड ये सारे रीजंस ऐसे हैं जो कि किसी भी एक इंसान को, नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान, जो गरीब है, जो रोज़ के खाने कमाने वाला इंसान है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना प्रेशर अपने ऊपर। तो वो एक्चुअली करते क्या है, वो रिपोर्ट ही नहीं कराते। इंडिया में रेप के केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं और सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, जो कि मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा करता है, विच इज़ क्या इंडिया में रेप नॉर्मल हो चुका है? अगर नहीं तो फिर रेप केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में मैंने जितने भी रेप केसेस के बारे में बात किया है
वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रिसेंट ईयर्स में हुआ है, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को झंझोर कर रख दिया है बिकॉज ऑफ ब्रूटल नेचर ऑफ दीज अटैक्स। एंड इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे इंडियन वुमेन पे पड़ा है, जिसके वजह से वापस से वुमेन सेफ्टी इशू स्पॉटलाइट बन चुका है। इतना सब होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं रेप केसेस बढ़ते जा रहे। एंड क्योंकि इन सब चक्रों में हमारे सिस्टम पर से पूरी तरीके से फेथ उठ चुका है, बट वी स्टिल बिलीव इन आवर सिस्टम एंड वापस से हम सिस्टम का दरवाज़ा खटखटाएंगे फॉर आवर जस्टिस। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इस बारे में, इस केस के ऊपर या फिर जो भी हमारे देश में चल रहा है रेप केसेस के अकॉर्डिंग, अगर इसमें आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। एंड आपको क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर भर के अपने अंदर की चीज़ें निकाल सकते हो। थैंक यू।